Assalamualaikum guys, students, hello everyone. How are you? Hopefully you are doing well and everything is on track. This is me Avais Ashna. Welcome to my YouTube channel English with Avais Ashna. Today we are going to discuss the first chapter of 9th class, which is the savior of mankind. Before start the video, if you are still not a subscriber, to subscribe my channel and press the bell icon to on all the notifications. Let's start the video. Today we are going to discuss the first lecture of 9th class from textbook. The first chapter is the savior of mankind, page number 1. हम इसका थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं बेटा। इसके पसे मंजर में ये कहानी जो लिखी गई, ये किस पसे मंजर में लिखी गई? सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर बेटा लफ्ज निकला है सेव से। सेव का मतलब होता है बचाना, निजात दिलाना। बेसिकली पूरे इसका मतलब होगा इंसानियत का निजात दहिंदा। निजात दहिंदा, निजात दिलाने वाला। तो सेवियर यहाँ बचाने वाला या निजात दिलाने वाला दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लफ्ज सेवियर जो है वो सेव से निकला है। सेव का मतलब होता है बचाना, जो वर्ब होता है ग्रामेटिकली। तो सेवियर यानी बचाने वाला। तो ये हमारा नाउन होगा। डेफिनेटली बचाने वाला कोई इंसान होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर नाउन होगा। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को कहते हैं, इंसानियत को बचाने वाला या इंसानियत का निजात दहिंदा। अब यहाँ पर सेवियर बेटा किसको बोला जा रहा है? सेवियर से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुराद लिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी, अगर हम आज से 1400 साल 14 सदियाँ पीछे चले जाएं, जब अरब के माशरे पर थोड़ी सी निगाह डालें, तो अरब का जो माशरा था वो इंतहाई दरिंदा सिफ्त लोग थे। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती थी। उनके लिए इंसान की इज्जत, उसकी जान, उसका माल जो है ना वो कोई माने नहीं रखता था। माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला असूल चलता था। जंगल से भी बुरे कानून थे वहाँ पर। जो लोग थे ताकतवर थे, अमीर थे, वो डोमिनेट करते थे उन लोगों पर जो कमज़ोर थे। तो इंसान को इंसान की मेराज नहीं थी, इंसान को इंसान का इरफान नहीं था। तो वक्त के इस लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को जो है वो तहजीब सिखाने के लिए उस वहशी सिफ्त माशरे को एक बेहतरीन और एक आइडियल माशरा बनाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया और आप वसल्लम को अरब की सरजमीन पर शहर मक्का में जो है वो आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। और आप वसल्लम की तालीमात, आप वसल्लम का इखलाक और आप वसल्लम की जो भी आपने जो है वो कोशिश की, उसकी बदौलत उसके बाद यही अरब का माशरा जो दरिंदा सिफ्त माशरा था वो एक महज़्ज़ब तरीन माशरा बन गया। इस तरह इस्लाम की इब्तिदा हुई और आप वसल्लम ने जो है वो इंसानियत को उस तबाही के दहाने से बचाया जो सदियों से चलता आ रहा था। तो इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1। The Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. यहाँ पर मैंने बेटा एक बनाया है, टेबल बनाया है आपकी आसानी के लिए। इसमें यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे जो हमारे पास मुश्किल अल्फाज होते हैं, यहाँ उनके मानी लिखेंगे, यहाँ उनके सिनोनिम्स लिखेंगे। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिर उसकी हम ग्रामर लिखेंगे और एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वर्ड्स के, किन किन अल्फाज को आपने ईडियम के तौर पर यूज़ करना है और आपने उनको लेबल कर लेना है और उनके सेंटेंसेस बना लेने हैं। अरब की सरजमीन। अरब एक इंतहाई गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली किरणों के दरमियान, किरणों में रेत के टीलों के बेराह सहराओं के साथ
बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली ज़मीन है। इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन मुश्किल होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। इसका एक क्रिया होता है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। देखें, आप प्रेपोजिशन को ज़हन में रखें, इसके अंदर प्रेपोजिशन यूज की गई है विद, ऑफ और इन की। डैज़लिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, ठीक है। इन द डैज़लिंग रेज, इन का मतलब होता है में, उसके बाद विद, विद ट्रैकलेस, विद का मतलब होता है के साथ। अब हमने जब इसको तर्जुमा करना है तो बेटा इंटू में ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम रिवर्स आएंगे, ठीक है। अरब इंतहाई गर्म सूरज की चंदा देने वाली किरणों में रेत के टीलों के बेराग सहराओं के साथ बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली जमीन है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान में, अब देखें ट्रैकलेस यहाँ पर वो तारों भरा आसमान, स्टारी स्काई। स्काई क्या होता है? नाउन होता है हमारे पास, आसमान होता है। और स्टारी क्या होगा? तारों भरा। तो स्टारी उसका फिर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो भी किसी नाउन की क्वालिटी को जो है वो बयान करते हैं। किसी भी नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो हमेशा एडजेक्टिव देता है। तो यहाँ पे पीछे अगर हम देखें, अनपैरेलल्ड जो है वो चार्म एंड ब्यूटी नाउन था, अनपैरेलल्ड ये भी हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। इसके अगर हम सिनोनिम करना चाहें तो मैचलेस, यूनिक, ठीक है। ट्रैकलेस, बेराह, क्या बेराह था? डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? नाउन। तो नाउन की क्वालिटी बयान हो रही है, तो यहाँ पर ट्रैकलेस, पाथलेस यानी जिसका कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है ना, और टेढ़े मेढ़े बल खाते हुए यानी कि उसमें कोई प्रॉपर वे नहीं होता, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद डैज़लिंग, डैज़लिंग क्या है? चुंधिया देने वाली है, खीराकुन, ठीक है। चुंधिया देने वाली से मुराद ऐसी रोशनी जिसको देखकर इंसान की आंखें बंद हो जाएं। आप सूरज की तरफ देखें, आप सूरज को देख नहीं सकते, क्यों? रोशनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? बंद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब डैज़लिंग यानी एक्सट्रीमली ब्राइट, शाइनिंग भी इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये भी एडजेक्टिव है, इसका एडजेक्टिव है, रेस का, रेस क्या है? नाउन है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, टू हॉट, ठीक है, ये इसके सिनोनिम होंगे। ये भी एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है भाई? ट्रॉपिकल क्या है? सन है। सन क्या होता है? सूरज। नाउन है हमारे पास, जो नाउन की क्वालिटी बयान कर रहे हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तख़य्युल को उबारा है। अब देखिए, पोएट्स की प्लूरल फॉर्म में आ रहा है और ट्रैवलर यानी हम ट्रैवल का मतलब मुसाफिर भी होता है। अब देखिए यहाँ पर बेटा लिखने का कुछ असूल होता है। जब हम उर्दू ट्रांसलेशन जब करते हैं, उर्दू का तर्जुमा करते हैं, तो उसके अंदर ये देखिए, इसके तारों भरे आसमान में शायरों और मुसाफिरों। अब मुसाफिर लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं स्याह भी लिखूं, बेसिकली तो ट्रैवलर जो होते हैं वो स्याह ही कहलाते हैं, सियाहत करने वाले, सैर करने वाले। तो आप ब्रैकेट लें, ब्रैकेट के अंदर स्याह लिख दें, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। याद रखिएगा, यहाँ आप वाव डाल के, कोमा डाल के स्याह नहीं लिखेंगे, स्याह नहीं लिखेंगे, बल्कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक होगा। यानी इससे ये होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब आप ट्रांसलेशन लिख रहे होते हैं तो आप जो है वो अपने
मुतरादफ अल्फाज का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उनको हमेशा ब्रैकेट में, एक आप ले लें मेन पे और दूसरा अगर है आपका तो वो आप उसको, और याद रखिएगा बाज़ दफ़ा लिखते लिखते ट्रांसलेशन के अंदर जो चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं, जिस तरह शायर हो गया, उसके बाद तारों वाला आसमान हो गया, तो इन चीज़ों को आप देखें, आपने यूजुअली क्या करना होता है, आप पेन से लिखते हैं, बाल पेन से लिखते हैं, पॉइंटर से लिखते हैं, जिससे भी आप लिखते हैं, तो लिखते लिखते इन कुछ अल्फाज को प्रोमिनेंट कर दिया करो, हाईलाइट कर दिया करो, मार्कर के साथ लिख दिया करो, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाएंगी जो, और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और आपको जो है उम्मीद है कि मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक्साइट का मतलब होता है उबारना, रेस करना, उठाना, इंस्पायर करना, स्टिर करना, हिलाना, वैसे स्टिर का मतलब होता है हिलाना, इसको हिलाना आपके जोश व जज्बे को, ठीक हो गया। तो ये वर्ब होता है हमारे पास, ठीक है, ये एक्साइट है तो एक्साइटेड ये रेगुलर वर्ब होगा, ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है तसव्वुर, ख्याल, सोच, तो इसको हम फैंसी, फैंसी का मतलब होता है बेटा कुछ साख्ता चीज़ें, फैंसी ऐसी चीज़ जिसका वजूद नहीं होता लेकिन हम अपने तख़य्युल में, अपनी सोच में उसको खुद से बना लेते हैं, उसका एक अक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट हम तर्जुमा करेंगे, इसका मैं दोबारा करता हूँ उर्दू ट्रांसलेशन। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों ब्रैकेट में सियाहों के तख़य्युल को उबारा है। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का which is about 50 miles from the Red Sea। ये वही सरजमीन है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहीरा अहमद से 50 मील के फासले पर शहर मक्का में पैदा हुए, ठीक है। रेड सी का अगर आप देखें तो रेड सी का जो आर है वो उन्होंने कैपिटल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? रेड सी बेटा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वो आपके कैपिटलाइज होते हैं, उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है। मैं दोबारा तर्जुमा कर देता हूँ, ये वही सरजमीन है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहीरा अहमद से 50 मील के फासले पर शहर मक्का में पैदा हुए। होपफुली यहाँ तक पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। पैराग्राफ 2 है द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people। अरब के लोग, यहाँ पर अरब से मुराद अरब के लोग हैं, अरब नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो जब अरब लिखेंगे देखिए अरबिया होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ। अरबिया मतलब अरब की सरजमीन है, ठीक है। अरबिक उसकी जुबान है, ठीक हो गया। और अरब जो है वो अरब के लोग हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अरबिया को अरबिक लिख देते हैं, ठीक है ना। अरब की जगह जो है वो अरबिया लिख देते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। अरब की जगह आप पीपल ऑफ अरबिया भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये जरा चीज ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। द अरब पोजेस का मतलब होता है बेटा रखना, टू हैव, मलकियत होना किसी चीज की, ठीक है। पोजेशन से लफ्ज निकला है, पोजेस रखना वर्ब है, पोजेशन जो है वो हमारा नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द अरब्स पोजेस अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब के लोग फसीहुल लिसान, अरब के लोग गैर मामूली हाफजे के मालिक थे और फसीहुल लिसान लोग थे। अच्छा, फसीहुल लिसान का क्या मतलब होता है? फसीहुल लिसान कहते हैं इसको हम जो है वो ये होता है फ्लुएंट का मतलब फसीहुल लिसान एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे होगा? अभी मैंने बताया एडजेक्टिव किसी नाउन की जो है वो इंफॉर्मेशन होती है नाउन के बारे में। तो यहाँ पर एलोक्वेंट पीपल क्या है? नाउन है। नाउन किस तरह के? एलोक्वेंट है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या होगा? उसका एडजेक्टिव होगा। अरब के लोग गैर मामूली हाफजे के मालिक थे और फसीहुल लिसान लोग थे। फसीहुल लिसान यानी बेटा
ये बेसिकली टर्म जो है वो शायरी में इस्तेमाल ज़्यादा होती है कि फसीहुल लिसान यानी जो ज़ुबान होती है इंसान की, उसमें वुसअत होना। अब देखिए शायर जो होते हैं ना, एक शेर लिखते हैं, तशरीह कितनी होती है, आप 2, 3, 4 पेजेस की तशरीह कर लें, यानी बहुत सारी बात को चंद अल्फाज में समो देने के हुनर को फसाहत कहते हैं, और जो बंदा इसमें माहिर होता है उसको फसीहुल बलीग या फसीहुल लिसान कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर नेक्स्ट हम चलेंगे। यहाँ रिमार्केबल का मतलब होता है बेटा गैर मामूली, ऐसी चीज जो बहुत कम लोगों में पाई जाए, ठीक है ना, यानी बहुत कम लोग इस तरह के हों जो गैर मामूली खासियत रखते हों, एबिलिटीज रखते हों। तो मिलने के नहीं नायाब हैं, ढूंढोगे अगर उनको मिलने के नहीं नायाब हैं। तो यहाँ पर रिमार्केबल गैर मामूली, अमेजिंग लाइक अमेजिंग, अनकॉमन, अनयूजुअल, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है भाई? रिमार्केबल क्या है? मेमोरी, मेमोरी हमारे पास क्या होती है? नाउन होता है। एलोक्वेंट, फसाहत, फसीहुल लिसान, फसाहत। फ्लुएंट, फ्लुएंट रवानगी, ठीक है, फ्लुएंट, ये क्या होगा? एलोक्वेंट, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलें। Their eloquence and memory were found expression in their poetry. उनकी फसाहत और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में हुआ। फाउंड एक्सप्रेशन, फाउंड का मतलब होता है मिलना, होना, पाया जाना। अब यहाँ पर लफ्ज आया एलोक्वेंसी, नॉट एलोक्वेंट, ये ग्रामर बदल गई। यहाँ पर एलोक्वेंट क्या था? एडजेक्टिव, एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत व बलागत। आई एम सॉरी, यहाँ पर एलोक्वेंट हम इसका तर्जुमा यूं ही होगा, एलोक्वेंट का जो है हम करेंगे फसीहुल लिसान, ठीक है। तो एलोक्वेंस जो होता है उसका मतलब होता है फसाहत और बलागत, वो नाउन होता है। ये एडजेक्टिव है, वो नाउन होगा हमारा, ठीक है। उनकी फसाहत और बलागत का और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में हुआ। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट वकास। हर साल अकाश के मुकाम पर शायरी मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद होता था। ये आज भी जो है ना हमारे, अगर आप देखें जो होती है बज़म होती है, महफिलें होती हैं हमारी शायरी की, मेले लगते हैं पोइट्री के, तो वो उस दौर में भी, क्योंकि अरब के लोग जो थे ना उनसे बेहतर शायरी में मुहावजा किसी का नहीं है, आज तक किसी का नहीं। वो बेहतरीन लोग थे शायरी करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट अकाश। हर साल अकाश के मुकाम पर शायरी मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद होता था। इट इज नरेटेड, ये बयान किया जाता है। देखिए नरेट होता है बयान करना, वर्ब होता है। इट इज नरेटेड पैसिव वॉइस का फिक्र है, ये बयान किया जाता है, ना कि था। इज आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा जो है वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। इट इज नरेटेड, ये बयान किया जाता है दैट द हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको जुबानी सुना सकता हूँ। फॉर ईच अल्फाबेट, फॉर ईच वर्ड ऑफ द अल्फाबेट, हरूफे तहजी के हर एक हर्फ से 100 लॉन्ग पॉइंट्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू शॉर्ट काउंट इनटू शॉर्ट पीसेस, बगैर छोटे वक्फों को शुमार किए या खातर में लाए, ठीक है ना। मैं आपको ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफे तहजी के हर हर्फ से 100 लंबी या तवील दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फार्मूला बताया था, तवील लिखना है तो फिर लंबी ब्रैकेट में लिखते हैं, बाद लंबी लिखना है तो तवील ब्रैकेट में लिखते हैं। तवील नज़में बगैर छोटे वक्फों को शुमार किए या खातर में लाए सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट composed exclusively by poets before the promulgation of Islam, और वो तमाम की तमाम नज़में इस्लाम की अशात से पहले शोरा की
शोरा ने लिखी थी या लिखी। ठीक है, यहाँ पर कंपोज होता है बेटा लिखना, ठीक है, तख्लीक करना, किसी चीज को खुद से बनाना। ये वर्ब होता है हमारा, रेगुलर वर्ब होता है, एक्सक्लूसिवली होता है खास तौर पर, स्पेशली इसको कहते हैं ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, पार्टिकुलरली और स्पेशली इसके सिनोनिम हो गए। प्रोमलगेशन कहते हैं बेटा इशात, ऐलान, ठीक है ना, ऐलान होना, इशात होना, मंजर आम पर आना, तो इसका स्प्रेड होगा यानी फैलना, इस्लाम फैला। ठीक है, इस्लाम की इशात हुई, प्रोमलगेशन हुई। प्रोक्लेमेशन ऐलान करना, प्रोक्लेमेशन का मतलब ऐलान करना होता है। इट इज नो स्मॉल वंडर, ये कोई छोटा मुजज़ा नहीं है, दैट अल्लाह ऑलमाइटी चोज द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। ये कोई छोटा मुजज़ा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन और अपने पैगाम की हिफाजत के लिए, अपने दीन को बचाने और अपने आखिरी पैगाम, यहाँ पर वर्ड का मतलब पैगाम, पैगाम कौन सा था, कुरान पाक। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं हमने ये कुरान उतारा और हम खुद ही इसके मुहाफिज हैं, निगहबान हैं। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. ये कोई छोटा मुजज़ा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी पैगाम दीन और अपने आखिरी पैगाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। यहाँ पर अरबिक आया लफ्ज़ देखें, अरबिक ज़ुबान होगा, सरजमीन या अरब के लोग नहीं कर देना। ठीक है, होपफुली कि आपको दो पैराग्राफ समझ आ गए होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द ब्रिज ऑफ केओस। केओस, इसको प्रोनाउंस कैसे करना देखें, के ओस। ठीक है, केओस। 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर केओस के दो मतलब होते हैं बेटा, बदनज़मी भी कर सकते हैं यानी कंफ्यूजन, और तबाही भी कर सकते हैं यानी डिसऑर्डर। ठीक हो गया, तो दोनों आप कर सकते हैं, फार्मूला वही अगेन ये वाला। ठीक हो गया, 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ब्रिज किनारा होता है, ठीक है ना, हमारा ये नाउन होता है, ये कंक्रीट नाउन है। ठीक है, प्रोमलगेशन भी हमारा नाउन ही था, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ठीक हो गया, और केओस कहते हैं बेटा तबाही या बदनज़मी। ठीक है ना, डिसऑर्डर इसका सिनोनिम होगा, कंफ्यूजन इसका सिनोनिम होगा, ये भी जो है हमारा नाउन ही होगा और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, ऐसा नजर आता था, ऐसा महसूस होता था। आप कोई भी तर्जमा कर लें ठीक हो जाएगा। इट सीम्ड दैट, ऐसा दिखाई देता था कि द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो, कि वो तहजीब जिसने नशोनुमा पाने में 4000 साल लिए, हैड स्टार्टेड टू क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट के फिक्रे हैं। ठीक है, दोबारा करूंगा तर्जुमा। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन व्हिच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, कि वो तहजीब जिसने फलने फूलने में या नशोनुमा पाने में 4000 साल का अरसा लिया, वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के उस लम्हे में, अल्लाह अलमाटी रेज़ अ रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नबी माबूस फरमाया अमंग देमसेल्फ, उन्हीं में से। यहाँ पर अमंग का अमंग जो है वो हमारी प्रेपोजिशन होती है, दरमियान इसका जो है वो होता है, मतलब होता है, बिटवीन भी होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर क्लैरिफाई कर दूँ, बिटवीन और अमंग, बिटवीन भी दरमियान और अमंग का मतलब भी दरमियान। फर्क सिर्फ ये होता है जब हम दो चीजों के दरमियान मुआवजा करवा रहे होते हैं तो फिर हम बिटवीन लगाते हैं, लेकिन जब लोग दो से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर अमंग लगाते हैं। अब यहाँ पर बात अमंग की हो रही है, दो लोग नहीं थे, अरब का एक वसीम आशरा था। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त के उस लम्हे में उन्हीं में से एक पैगंबर उठाया टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम देयर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। यहाँ पर हु वाज टू लिफ्ट भी कई जगहों पे लिखा होगा या टू लिफ्ट अकेला भी लिखा होगा, तो तर्जुमा सेम ही करेंगे, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त के उस लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं लोगों में से एक पैगंबर माबूस फरमाया या पैगंबर उठाया जिसने उन लोगों को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी में ले जाना था, ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक ना, इंतकाल करवाना था। इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल होना। तो हम अक्सर ऐलान सुनते हैं जी फलां बंदे का इंतकाल हो गया, तो वो इंतकाल का मतलब होता है बंदा जो है ना वो मुंतकिल हो गया, इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गया, ठीक है ना। तो इंतकाल का मतलब मरना नहीं होता, वो मरना वैसे उस सेंस में लिया जाता है। इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना, हम एक दुनिया से इस आजी दुनिया से उस मुस्तकिल दुनिया में चले जाते हैं, तो वो इंतकाल होता है। तो यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत। हमारा ये इसके अगर हम सिनोनिम देखें, इलिटरेसी, अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, ये सारे इसको सिनोनिम है। उसके बाद ये ग्रामर इसकी क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है अभी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आ जाएगी क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है रेजा रेजा होना, टूट फूट का शिकार होना, टुकड़े टुकड़े होना। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी चीज़ को वर्डिंग को सिलेक्ट करते हैं। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह अगर आप दो चीज़ें मुतरादिफ दो अल्फाज लेना चाह रहे हैं तो आपने उनको किस तरह इंगेज करना है ट्रांसलेशन में। और मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आपने ट्रांसलेशन लिखनी है प्रोमिनेंट वर्ड को मार्कर के साथ लिखना है। टक वाली मार्कर 604 इस्तेमाल करनी है, 605 नहीं करना है। उसके बाद क्रम्बल का मतलब रेजा रेजा होना, टुकड़े टुकड़े होना, ब्रेक डाउन टूट जाना, ब्रेक इनटू पीसेस। और ये हमारा वर्ब होता है, ये रेगुलर वर्ब होता है। अब बारी आ गई, हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा किन किन अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। अब देखें, अनपैरेलल्ड, ट्रैकलेस, डैज़लिंग, ट्रॉपिकल। ब्यूटी भी कर लें, चार्म भी कर लें, ये सारे के सारे इनके भी आप बनाएंगे। इनको हमने सेंटेंस में यूज करना। और मजे की बात बताऊं आपको, इनके लिए एक ही सेंटेंस काफी है। पहले वाला, Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun। इस सेंटेंस के अंदर सारे के सारे आपके जो 5-7 आ रहे हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिमार्केबल, इसको अंडरलाइन कर लें। एलोक्वेंट और एलोक्वेंस दोनों कर लें। एक्सक्लूसिवली भी कर लें, प्रोमलगेशन कर लें, विड्थ कर लें और इग्नोरेंस कर लें। और एक लफ्ज़ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक्सरसाइज में हम कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने अंडरलाइन की है कि आपने सेंटेंस बनाने हैं। ये पहले 4-5 का एक ही सेंटेंस बन जाएगा और इनको आपने जो है वो ईडियम जो आपको आते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। तो होपफुली कि ये सारा जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे पर्सनली भी जो है वो करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका पहला लेक्चर था। 3 हमने पैराग्राफ इसमें कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम नेक्स्ट जो है वो इसको पढ़ेंगे। तो इस नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एक सीरीज़ में चलेगा। अगर आप मिस कर देंगे तो आप सेंटर से अलग होकर फिर जुड़ेंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंग्लिश विद अवैस आशना। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।